हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, आने की इस वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं, जैसा कि हमारा थंबनेल है, हम हेमलेट प्ले को देखने जा रहे हैं। हम एक हेमलेट प्ले का समरी देखेंगे और इन डिटेल में देखेंगे, क्योंकि समरी है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं ही देखेंगे, लेकिन इतना डिटेल में ज़रूर देखेंगे कि अगर हमारे कोई एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम लिख सकें और MCQ भी कर सकें। तो सबसे पहले जो हमारा जो हेमलेट प्ले है, इसका जो फुल टाइटल है वो क्या है? तो फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो ये सब पूछ सकता है हमारे एग्जाम्स में, नेट एग्जाम में तो खास करके ये सब पूछ सकता है कि फुल टाइटल क्या है हेमलेट प्ले का। और जो रिटर्न हुआ है वो है रिटर्न अराउंड 1599 टू 1601 एंड दिस प्ले इज द वन ऑफ द बेस्ट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। बेस्ट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में से एक ये प्ले है हमारा, जो कि हेमलेट है। और समरी में आने से पहले हम लोग, जैसा कि हमेशा देखते हैं कैरेक्टर्स, तो हम लोग पहले कैरेक्टर्स को माइंड में रख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो आगे। तो जैसा कि हमारा ये जो है प्ले, वो है हमारा क्या, एक ट्रेजेडी है। तो ट्रेजेडी क्या होता है? ट्रेजेडी मतलब एक ट्रेजेडी से अब तो डेफिनेशन देख लीजिए, या फिर जैसे ट्रेजेडी का मतलब होता है एक सोरोफुल, मतलब एंड होना चाहिए उसका जो प्ले है वो, या फिर जो भी हो नॉवेल्स हो, उसका एक एंडफुल होना चाहिए, एकदम सोरो या फिर डेथ, हीरोइक डेथ हो, तो ये सबको हम लोग सोरो मतलब बोलते हैं हम लोग ट्रेजेडी। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले जो प्ले देखा था डॉक्टर फॉस्टर्स, वो भी एक ट्रेजेडी है। और जो हम BA लिटरेचर में हमने अपलोड किया था थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि इस चैनल पे है, वो भी एक ट्रेजेडी प्ले है। तो ट्रेजेडी मतलब लाइक सोरो मोड्स में दिखाया जाए, सोरोफुल एंड हो या फिर डेथ हो, हीरोइक डेथ हो, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो हम लोग कैरेक्टर्स देखते हैं। तो कैरेक्टर्स में पहला कैरेक्टर जो है वो है हेमलेट, जो कि ट्रेजिक हीरो है इस प्ले का, और सन ऑफ द लेट किंग एंड नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग क्लैडियस। ये जो है, जो लेट किंग, जिस किंग का डेथ हो चुका है, उसके सन है, और नेफ्यू है प्रेजेंट किंग क्लैडियस का, ठीक है। आगे है क्लैडियस। क्लैडियस जो कि किंग ऑफ डेनमार्क है अभी प्रेजेंट में, और वो हेमलेट्स अंकल हैं। जो हेमलेट है प्ले का प्रोटोगोनिस्ट, उसका अंकल है, और साथ ही साथ ब्रदर ऑफ फॉर्मर किंग है। गार्ट्रूड जो है वो कौन है? तो गार्ट्रूड जो है वो है क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड हेलमेट्स मदर है वो। और पहले वो जो हेमलेट थे, किंग हेमलेट, उनकी वाइफ थी, और बाद में वो मैरी करती है किससे? क्लैडियस, जो कि प्रेजेंट किंग है डेनमार्क का। पोलोनियस चीफ काउंसिलर टू द किंग, जो है चीफ काउंसिलर है, मतलब काउंसलर है, सॉरी। पोलोनियस जो है सो मतलब वहाँ के जो रॉयल कोर्ट है उनके चीफ काउंसलर हैं। किंग को मुख्य जो बातें होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो यहीं से किंग काउंसल करते हैं, मतलब काउंसलर हैं वो उनके। ऑफिलिया पोलोनियस डाउटर, ठीक है, ये पोलोनियस की डाउटर है, और साथ ही साथ जो हेमलेट है वो इसी से लव करता है, ऑफिलिया से ही। लैटस जो है वो कौन है? पोलोनियस सन, और ये ऑफिलिया के भाई हैं। होरेसियो फ्रेंड ऑफ हेमलेट, वो हेमलेट का फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड, यूनिवर्सिटी फ्रेंड, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, इसमें वो एकदम बेस्ट फ्रेंड टाइप का है। बस यही है। और एक है बर्नार्डो और मार्सेलस। मार्सेलस और बर्नार्डो हैं ऑफिसर्स हैं, और साथ ही साथ जो वॉचमैन, जो घोस्ट को देखते हैं, वही दोनों हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग आते हैं, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो हमें मिल जाएंगे उसी टाइम ही आगे। इस प्ले को लिखा है शेक्सपियर ने, और शेक्सपियर जो है वो ड्रामा के फील्ड में सबसे ज़्यादा विख्यात पर्सन है, मतलब काफ़ी रिनाउंड पर्सन है, काफ़ी फेमस पर्सन है। शेक्सपियर को जो है सो काफ़ी मतलब इनको जो है सो लिटरेचर के फील्ड में इन्होंने काफ़ी नाम प्राप्त किया है, ख्याति प्राप्त किया है, और काफ़ी मतलब पॉपुलर आप बोल सकते हो ड्रामिस्ट में से एक हैं ये विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो हम लोग आते हैं प्ले पे। प्ले जो है हमारा वो 4 एक्ट में डिवाइडेड है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4 और एक्ट 5। तो क्योंकि ये प्ले है तो इसका सीटिंग भी होगा। तो पहला एक्ट का जो सीटिंग है वो कहाँ पर है? एलिजनोर कैसल इन डेनमार्क, यानी कि जो किंग का कैसल है वहीं पे। कैसल मतलब होता है महल। हम लोग देखते हैं तो जो बर्नार्डो एंड मार्सेलस जो हैं वॉचमैन, वो क्या होते हैं कि कैसल हॉरिसियो जो है, जो कि फ्रेंड है हेमलेट का, उसको बता रहे होते हैं। इस प्ले जो है वो इसी तरह स्टार्ट होता है। तो वो दिखाते हैं कि वो उनको बता रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं घोस्ट के बारे में, जो कि उन्होंने 2 दिन पहले देखा था,
ठीक है। वो किसका घोस्ट देखा था? किंग हेमलेट के घोस्ट जो कि मर चुके हैं उनके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने देखा था, और जो हॉरिस है उसको बता रहे हैं। तो हॉरिस जो है वो एक बहुत ही सख्त टाइप का आदमी है, मतलब वो ऐसे वैसे किसी की बातों पर बिलीव नहीं करता है, वो एकदम फैक्ट हो बोलते हैं ना कि फैक्ट को लेकर के चलने वाला वो पर्सन है। और ये सोचता है कि चलो ठीक है, बोल रहा है वो ठीक है, लेकिन हम भी देखेंगे घोस्ट को। तो ये लोग दोनों क्या करते हैं, और इसको जो है वो इंतज़ार करते हैं रात होने का, और ये जा कर के देखते हैं। तो जब देखते हैं घोस्ट को, तो इनको क्या होता है कि उनके जो आर्मर्स होते हैं, जो मतलब उनके किंग हेमलेट के, वो सब, और जो एक्सप्रेशन ऑफ हिज फेस होता है घोस्ट का, वो एकदम सेम टू सेम किंग हेमलेट से मिलता है। तो इसीलिए जो है सो हेमलेट हॉरिसो जो है वो कंफर्म हो जाता है कि ये जो भूत है, जो घोस्ट है, वो किसका घोस्ट है? किंग हेमलेट का घोस्ट है। लेकिन अभी ये किसी को नहीं बताते हैं, अभी ये बात यही 3-4 लोग जानते हैं। अब हॉरिसो जो है वो डिसाइड करता है कि वो जो है सो हेमलेट से इस बारे में बात करेगा कि उन्होंने उसके फादर का स्पिरिट को देखा है, लेकिन हेमलेट तो अभी यहाँ है नहीं, वो बाहर में है, तो कैसे बात कर सकता है? तो वो इंतज़ार करता है उनके आने का। अब इधर बीच में क्या होता है कि किंग जो हेमलेट है वो मर चुका है, और उसकी जो वाइफ है गैटरूड जो है वो, और जो इनके भाई हैं क्लैडियस, किंग हेमलेट के जो भाई हैं वो, किंग हेमलेट के जो भाई हैं क्लैडियस, जो कि अभी प्रेजेंट किंग है, वो ये डिक्लेयर कर देता है पब्लिकली कि मैं अभी जो है सो गैटरूड से विवाह करने वाला हूँ, मैरिज करने वाला हूँ, उसको अपनी वाइफ बनाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जो इंटायर जो भी डेनमार्क है वो डूबा हुआ है किसमें? किंग के डेथ में। ठीक है, उसके जो उनका जो अचानक से डेथ हो गया उसमें जो ये डूबे हुए हैं, तो उस ग्रीप से बाहर करने के लिए मैं शादी कर रहा हूँ गैटरूड से, ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो फिर खुशी में रहें, और जो उनका जो दुख है वो थोड़ा थोड़ा कम हो सके, इसीलिए वो उससे शादी कर रहे हैं। जो पोलोनियस का जो सन है लेटर्स, वो क्या होता है कि वो अब को चाहता है कि वो भी जो है सो आए, कहाँ पर? क्लैडियस के कोरोनेशन में। क्यों? कहाँ पे वो है? वो फ्रांस में अपना स्टडी कर रहा होता है, और वहाँ से वो आने का सोचता है, और उसको परमिशन चाहिए होता है, तो परमिशन उसको मिल जाता है। ठीक है कि वो तुम वहाँ से आ जाओ, अभी ये वहाँ से आएगा। तो इसको परमिशन मिल चुका होता है क्लैडियस और उनके फादर पोलोनियस से, और वो वहाँ से आने वाले होते हैं। वो आता है वहाँ से, और इधर क्या होता है कि हेमलेट जो है वो भी आ जाता है वहाँ से, और वो हेमलेट जो है सो जिस दिन उसका मैरिज होता है उस दिन क्या करता है हेमलेट अलग टाइप से वेशभूषा पहनता है, क्योंकि उसके फादर का भी डेथ हो चुका है। वो अलग टाइप से मतलब वही वेशभूषा पहनता है जिस दिन मैरिज का होता है, ये सेरेमनी होता है उस दिन। डार्क क्लॉथ पहन लेता है, और एकदम डिस्पायर टाइप का लगता है मॉर्निंग जब वो आता है, तो मतलब कहीं खोया खोया सा, और डार्क क्लॉथ पहनता है। डार्क क्लॉथ जो है सो हमारे यहाँ पे जैसे हर में लगभग आप देखेंगे कि डार्क क्लॉथ का एक साइन होता है कि वो कहीं ना कहीं सैडनेस को आपको फील कराता है। जैसे खुशी का माहौल हो, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रंग बिरंगा ये सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कपड़े का यूज़ किया जाता है। कोरोनेशन सेरेमनी हो तो कैसा यूज़ किया जाता है? एकदम अच्छा। लेकिन ये डार्क ये कहीं ना कहीं शो करता है कि ये जो है इनके फादर का भी डेथ हुआ है, और ये अंदर से उसको ख़राब भी लग रहा होता है कि यार मतलब अभी फादर का उनका डेथ हुआ है, उनकी मदर जो है वो शादी करने जा रही है उसका, और क्लैडियस भी, क्योंकि वो उसका भाई था किंग हेमलेट जो है वो भी कैसे, तो इसको कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है क्लैडियस जब ये देखता है, क्लैडियस हेमलेट को इस तरह से देखता है, तो वो आता है उसके पास, को समझाता है, बोलता है कि क्या बोलता है, देखिए, एवरी सन मस्ट लूज हिज फादर वन डे, ग्रीफ इज अ नेचुरल फेनोमिनन, हाउ एवर ग्रीविंग फॉर टू लॉन्ग इज नॉट राइट। बोलते हैं कि जो हर किसी का जो फादर है वो एक ना एक दिन चला ही जाता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या है, ये वहाँ पे आता है उसको संतावना देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है ट्रेजिक प्ले में क्या होता है, एक मतलब आपको सब चीज़ें कंक्लूजन में डाल देता है कि क्या चल रहा है अंदर अंदर, और फिर क्लाइमेक्स में आकर के आपको पता चलता है, सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाता है। जैसे कि हम लोग एज यू लाइक इट पढ़े हैं, वहाँ देखें, डॉक्टर फॉस्टर्स में देखें, तो अभी सारी चीज़ों को कन्फ्यूज करते जाता है, धीरे धीरे कन्फ्यूज करते जाता है, और लास्ट में जाकर के प्ले में ख़त्म कर देता है, सभी को कंक्लूजन में वो क्लियर कर देता है। तो क्लेरियस उसको समझाने की कोशिश करता है, बताता है कि सभी को फादर जो है एक न एक दिन चले जाते हैं, तुम गिरीफ में मत रहो, ये नेचुरल फेनोमेना है, मतलब प्राकृतिक का नियम यही है कि मतलब एक न एक दिन जाएगा, या दुख जो है उसको लंबा समय तक नहीं रहना चाहिए इंसान को, और वही सब बातें इसको बताने की कोशिश करता है।
और ये सभी बातें जो है सो हेमलेट पे असर नहीं करता, एक्चुअल में असर करेगा भी नहीं, क्योंकि अभी उसको कुछ दिन पहले उन्होंने अपने फादर को खोया है। और क्योंकि वो मतलब उसको भी ये सब बातों का असर नहीं होता है हेमलेट को, प्रिंस हेमलेट को। और वो कहाँ पे स्टडी करते हैं, विटनबर्ग में स्टडी करते हैं हेमलेट। और फिर ये सब जब हो जाता है, ये सेरेमनी सब सारा हो जाता है, तो जो हेमलेट है वो फिर से विटनबर्ग जाना चाहता है अपने स्टडी के लिए। लेकिन जो क्लेडियस है वो सजेशन देता है किसको, गेर्ट्रूड को। गेर्ट्रूड को देता है सजेशन कि तुम जाओ और हेमलेट से बात करो और उसको समझाओ कि अभी वो यही रहे, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो भी बाहर जाए, यहीं पर रहे हम लोगों के साथ। तो जो हेमलेट होता है, प्रिंस हेमलेट, वो अपनी माँ का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, तो उसकी बातों को मानता है और वो तैयार हो जाता है यहीं पर रहने के लिए। लेकिन वो यहाँ पर रहने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो एकदम अपने आप को एक सॉलिट्यूड वे में डाल देता है, किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, एकदम मतलब अपने आप को पूरा अलग टाइप से कर लेता है, अलग कर लेता है वो किंग प्रिंस हेमलेट। और ये मतलब हेमलेट को ये फील ही नहीं हो रहा होता है कि उसको अजीब लग रहा होता है, क्योंकि उसके फादर का डेथ हुआ है अभी तुरंत कुछ दिन पहले, और उसके जो फादर के ब्रदर हैं, वो अंकल, वो शादी कर रहे हैं, वो भी किससे, उसकी मदर से कर रहे हैं। तो ये सब उसको मतलब थोड़ा अजीब लग रहा होता है, वो मतलब अलग टाइप से फील होना ही होगा, तो वो अलग टाइप से हो जाता है अपने आप में। अब इधर बीच में क्या होता है कि जो होरेसियो है वो आता है कि इसके पास, प्रिंस हेमलेट के पास, और वो दो वॉचमैन जो हैं बर्नार्ड एंड सेलस, या जो नाम था, सॉरी एक सेकंड में नाम लिख लेता हूँ, भूल जाता हूँ बार बार उसका नाम, मार्सेलस जो है, वो दोनों आते हैं, मार्सेलस और बर्नार्डो, और ये तीनों आते हैं और उसको बताते हैं उस घोस्ट के बारे में, कैपियंस के बारे में, कि उन्होंने नाइट में घोस्ट देखा है जो कि हूबहू किंग हेमलेट से मिलते हैं। अब क्या होता है कि सीन जो है अलग हो जाता है, पोलोनियस जो है उसके मेंशन में चला जाता है। उधर क्या दिखाता है कि जो ऑफिलिया है, जो कि लव करती है हेमलेट से, और हेमलेट भी इससे करता है। और इसी बीच में क्या होता है कि हेमलेट जो है वो उसको बोलता है कि देखो तुम मतलब वो अभी बहुत चिड़चिड़ा हो मतलब अजीब टाइप से हो जाता है। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये पोलोनियस का मेंशन का सीन है, उसके घर का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे लैटस जो है वो अपनी बहन सिस्टर ऑफिलिया को ये समझा रहा है, जाते जाते ये समझा रहा है कि देखो तुम ना मतलब हेमलेट से दूर रहो, क्योंकि वो क्या है, वो एक रॉयल इंटीग्रिटी है, वो एक रॉयल पर्सनालिटी है। उसका जब शादी होगा तो प्रिंसेस से हो सकता है या फिर क्वीन से होगा, मतलब वो फ्यूचर प्रिंस किंग है यहाँ का, डेनमार्क का। और तुम मतलब अब देखो अपना स्टेटस देखो, ये उसको समझाता है उसका भाई ऑफिलिया को, और ये जाते जाते बोल के जाता है। और ऑफिलिया भी एग्री करती है, ओबे करती है कि चलो ठीक है मैं सारी बातें मानूंगी, और चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके जो फादर हैं वो आते हैं, पोलोनियस आते हैं, उसको अपनी बेटी को वो समझाते हैं। फिर वही बातें वो लोग समझाते हैं कि देखो अपना जो बातें हैं वो अपने तक ही रखना, सही से नहीं, मतलब वही सब बातें वो उसको समझाते हैं पूरा अच्छा से। और पूछते हैं कि तुम्हारा भाई जो तुमको क्या बता रहा था क्या, ऑफिलिया को। तो ऑफिलिया बताती है कि भाई मतलब जो है वो जो भी बता रहा था ये सब ऐसे हेमलेट से दूर रहना, ये वो बता रहा था। तो बोलता है कि ठीक ही बता रहा था वो, हेमलेट से तुमको दूर रहना है, उतना ज़्यादा उस पर नहीं, इसमें तुम्हारा ही मतलब दिक्कत है, एडवांटेज तुम्ही को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इधर दिखाया जाता है कि हेमलेट जो है, प्रिंस हेमलेट, वो अब क्योंकि वो सुना है कि उसके जो फादर है उसके स्पिरिट इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं एक साइन देता है, स्पिरिट का घूमना। अभी कुछ ही दिन पहले उसका डेथ हुआ और स्पिरिट उसका आ रहा हो, अपीयर्स हो रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि एक मतलब कुछ तो गलत है। या फिर वो जो हॉरिसियो होता है वो सोचता है, जो कि वो एक फिलोसफी अपने आप में वो बोल देता है कि मतलब कुछ ना कुछ डेनमार्क के लिए बहुत बुरा होने का संकेत दे रहा है, क्योंकि जो किंग हेमलेट है उसका भूत आना, मतलब घोस्ट का अपीयर होना, और साथ ही साथ इधर जो है सो क्लेडियस का शादी करना, वो भी उसी की अपनी जो भाई का वाइफ से शादी करना, ये सब कहीं ना कहीं एक अलग टाइप से उसके माइंड में चल रहा होता है। और ये हेमलेट भी ये सब सोच रहा होता है, माइंड में उसका भी चल रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, कुछ तो दाल में काला है। तो अब क्या होता है कि हेमलेट जो है वो जाता है देखने के लिए, नाइट को फॉलो करता है, और उसको कहीं ना कहीं डर भी रहता है कि यार मतलब वो मतलब उसको लगता है कि वो उसके फादर का ही घोस्ट है या कोई और है क्या, उसको वो हार्म पहुंचा सकता है क्या। लेकिन वो सोचता है कि चलो मैं एक प्योर सोल हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मुझे कुछ तो करेगा तो कुछ नहीं, ये सोच के वो जाता है। हाँ, और क्या होता है कि
जो हेमलेट जो है वो दिखता है वहाँ पे, जब जाता है वो देखने के लिए, ये उसका अपने फादर को, सॉरी वो स्पिरिट को देखने जाता है तो वो देखता है, और जब वो बताते हैं वो अपीयर होता है और उनके सामने सामने जब अपीयर होते हैं, सॉरी एक सेकेंड, उसके पहले क्या होता है कि जब हेमलेट जा रहा होता है तो होरेसियो एंड मर्सुलस जो है वो क्या होता है कि उसको फॉलो करते हैं कि आखिर कहीं कोई दिक्कत में ना पड़ जाए वो, और जब दिक्कत होगा तो हम लोग हेल्प करेंगे वो सब। तो जो स्पिरिट है वो हेमलेट को ये बताता है कि देखो, जो मर्डरर है ना, मतलब जो उसका मर्डर किया है वो कौन है, उसी के अंकल हैं क्लैडियस, और उन्होंने उसको कैसे मारा है, तो उन्होंने उसके ईयर में पॉइजन करके मारा था, मतलब पॉइजन दे करके मारा था, पॉइजन दे करके। क्लैडियस ने, हेमलेट को ये पहले से ही शक था थोड़ा मोड़ा, लेकिन वो कंफर्म नहीं था, उसको था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अभी तो घोस्ट बता रहे हैं तो उसको लग गया कि सच में मारा होगा। और उसको बताता है कि मतलब जो है उसकी जो मदर है वो मतलब अब जब ही शादी जो हो रहा है वो सब, मतलब वही सब बातें बताता है कि उनको किस तरह से मारा है, उनके अंकल नहीं मारा है और उसका बदला उसको लेना है, ठीक है, हेमलेट को ये सब वो बोल के जाता है और फिर वो चला जाता है। और वो उसको बताता है कि जो उसकी जो मतलब मदर है, जो गेर्ट्रूड है, उसके खिलाफ उसे कुछ नहीं करना चाहिए, वो उसको गॉड पे छोड़ देना चाहिए, गॉड उनको पनिश करेंगे, क्योंकि उनका जो भी गलती है वो उसको गॉड पनिश करेंगे, उसका टेंशन तुमको नहीं लेना है, तुम्हें सिर्फ किससे बदला लेना है, क्लैडियस से लेना है। अब क्या होता है कि वो डिसाइड करता है कि ठीक है, अब वो डिसाइड करता है हेमलेट आने के बाद वहाँ से कि अब वो एक पागल होने का नाटक करेगा, और हॉरिसियो जैसे प्रॉमिस करता है कि अगर कहीं भी उसको दिक्कत होगा तो हॉरिसियो उसकी हेल्प करेगा। यहाँ पे एक कोट है, बहुत अच्छा कोट है, हेमलेट बोलता है द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ऑगस्ट स्पिरिट दैट एवर आई वाज बोर्न टू सेट इट राइट। जब वो बात कर रहा था तो हेमलेट बोलता है कि मतलब जो है शायद इसी दिन के लिए, जो अब तो जो टाइम है जो था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसके फादर का डेथ हो चुका है, उसको मर्डर हो चुका है। अब वो बोलता है कि शायद इसी दिन के लिए मुझे पैदा किया, मतलब मैंने जन्म लिया था ताकि मैं इस चीज़ को अंजाम दे सकूं, हेमलेट बोलता है। और आगे हम लोग एक्ट 2 में आते हैं। अब एक्ट 2 में क्या होता है कि हेमलेट जो है सो पूरा अलग टाइप से करने लगता है, मैडनेस में चिल्लाने लगता है वो, मतलब अलग टाइप से बिहेव करने लगता है, उसको समझ नहीं आता है कि एवरीवन मतलब जो है ना कन्फ्यूज विथ हिज मैडनेस, हर कोई कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या हो गया ये हेमलेट को अचानक से। और वो कभी कभी मतलब एकदम पागल जैसा करने लगता है कि जैसे वो मूवीज में देखे होंगे उस तरह से करने लगता है एकदम पागल टाइप का। तो उसको लगता है कि यार ये हेमलेट शायद उसको फादर का वो अ, अभी उसको फादर का डेथ हुआ तो इसके वजह से उसको माइंड इस तरह से चल रहा है। इसके साथ साथ ही वो क्या करता है कि वो रिजेक्ट कर देता है ओफिलियस को लव, क्योंकि उसको जब उन्हें ये पता चला कि उसके फादर को मारने वाले जो हैं सो कौन है, क्लैडियस हैं, और साथ ही साथ क्लैडियस जो है वो उसकी मदर से शादी भी कर रहा है। तो वो उसके माइंड में पूरा मतलब जो एक औरत होता है उसके लिए काफ़ी मतलब ख़राब उसके माइंड में चलने लगता है कि सब जो है बहुत गलत होते हैं वो, यही इसीलिए वो ओफिलिया को रिजेक्ट भी कर देता है और वो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट भी करता है और बोलता है कि हम लोग क्यों मतलब आगे यहाँ दुनिया में कोई है होता ही नहीं है अपना, जब अपना ही नहीं होता है, जब क्योंकि उसके खुद के अंकल ने उसको मारा है, अपने भाई ने भाई को मार दिया, तो उसको बहुत ख़राब लगता है अंदर से। इसलिए वो बोलता है कि मतलब क्यों ऐसा दुनिया में हम लोग क्यों अपने, मतलब हम लोग शादी करेंगे फिर बच्चे बच्चे होंगे तो उसको ऐसा दुनिया में लाना ही क्यों है जहाँ पर कोई अपना ही नहीं होता है। तो और इसलिए वो उसको बोलता है कि तुम जाओ, तुम सेलिब्रेसी ले लो, तुम नन्स बन जाओ, तुम अब मेरे मतलब मेरे तरफ मत ध्यान देना। इधर क्या होता है क्लैडियस एंड पोलोनियस को जो है सो नोटिस कर कि बहुत मतलब ये अच्छा राजा होता है, ऐसा नहीं कि मतलब इन्होंने अपने भाई को मारा है तो इसका मतलब ये काफ़ी मतलब पराक्रमी राजा बोल सकते हो कि इन्होंने काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा है अपने डेनमार्क को नॉर्वे के राजा से। तो ये काफ़ी मतलब एक चालाक राजा भी होता है। इसको और पोलोनियस को कहीं ना कहीं लगता है कि जो हेमलेट है वो कुछ तो मतलब उसमें दाल में काला है, या तो वो पागल है हो चुका है या फिर वो करे, लेकिन उसको इन दोनों को शक हो जाता है कि ये कुछ तो हेमलेट कर रहा है। और ये लोग क्या करते हैं कि नोटिस करना चालू कर देते हैं धीरे धीरे कि वो शायद प्रिटेंड कर रहा है वो मैडनेस का, वो मैड हुआ नहीं है। और ये लोग दोनों उस पर स्पाइंग ऑन हिम, नज़र रखने लगते हैं कि आखिर में क्या वो सच में है या नहीं, और नज़र रखना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्लेडियस क्या होता है कि इनवाइट करता है, दे इनवाइट हिज फ्रेंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी रोजन क्रैंच एंड ग्लिडेंस्टन, दोनों को इनवाइट करते हैं। ये दोनों इसके फ्रेंड हैं जो कि कॉलेज फ्रेंड हैं,
और ये इसलिए इनवाइट करते हैं ताकि ये इनके साथ रह सके, उन्हें मोटिवेट करे और इनको जो अभी ख़राब स्थिति है उससे हेमलेट को बाहर निकाले। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं, उसका इंटेंशन कुछ और ही होता है क्लेडियस का, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। As the two friends are welcomed to the court, simultaneously arrives a band of actions who are at acquaintance with Hamlet। अब क्या होता है कि जो वो दो लोग आते हैं जब उनके फ्रेंड, तो उसके साथ साथ हैमलेट भी क्या करता है ना कि एक अपने साथ एक मतलब एक्टर लोग को ले आता है, ठीक है, एक्टर्स का एक ग्रुप को ले आता है। क्यों लाता है वो? ताकि वो हैमलेट के माइंड में वो मैडनेस का सॉरी में प्रिटेंड वो कर रहा था, आखिर में उसके माइंड में चल ये रहा था कि क्योंकि घोस्ट ने तो बोला है कि ये उसको मारा है, उसके फादर को किसने, मतलब खुद किंग हैमलेट ने आकर के बोला है घोस्ट के रूप में कि उसको मारा किसने, उसके खुद के अंकल ने। लेकिन वो कंफर्म होना चाहता है, तो वो क्या करता है ना कि एक एक्ट यानी कि एक प्ले के अंदर ही एक प्ले चालू कर देता है। मतलब ये जो भी हम लोग प्ले देख रहे हैं हैमलेट, उसी के अंदर एक और प्ले ऐड कर देता है, उसी पे एक प्ले चालू कर देता है और उस प्ले के टेक्निक्स वो प्ले करना चाहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लॉट विद इन प्लॉट टेक्निक, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, इसको बोलते हैं प्लॉट विद इन प्लॉट टेक्निक। और इस टेक्निक के थ्रू वो बस ये जानना चाहता है कि मतलब क्या ये कंफर्म होना चाहता है कि क्लेडियस ने ही उसे मारा है या नहीं, वो बस उसका रिएक्शन देखना चाहता है कि क्या होता है एक्चुअल में। इस टाइप का क्या होता है, जो प्ले होता है कि होता है इसमें जो भी चलेगा अंदर, वो क्या होता है। हम लोग ने काफ़ी सारी मूवी देखी, जैसे कर्ज मूवी है ऋषि कपूर का, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे कैसे मतलब सिंपली समझो आप, एक स्टोरी चल रहा है जिसमें किसी को मार दिया गया और वो उसका अगला जन्म हो गया है, जो भी हुआ हो, और वो क्या करता है कि एक्टिंग प्ले करता है उस आदमी के सामने जिसने मारा है, सेम टू सेम वही एक्टिंग, सिर्फ नाम चेंज करके, और उनको बस ये फील हो जाए कि वो उसी के लिए है, तो अचानक से भाग जाएगा। वही यहाँ पे होता है, हैमलेट जब एक्ट प्ले करता है तो क्या होता है कि वो उसका बस पर्सनल प्रेजेंट सिचुएशन देखना चाहता है कि उस टाइम पे उसका क्या सिचुएशन है। तो अब क्या होता है कि जो एक्ट है वो प्ले हो रहा है अंदर में, और उसको बोलते हैं हम लोग इस तरह के एक्ट को, जो एक्ट वहाँ प्ले हो रहा है उसको नाम क्या देता है हैमलेट, द मर्डर ऑफ गोंजेलो। द मर्डर ऑफ गोंजेलो याद रखिएगा ये, ठीक है, द मर्डर ऑफ गोंजेलो। तो ये प्ले होता है अंदर में, प्ले के अंदर हमारा हैमलेट प्ले के अंदर प्ले हो रहा है, और इस टाइप के प्ले को बोलते हैं माउस ट्रैप प्ले, रैट ट्रैप प्ले। मतलब रैट ट्रैप प्ले मतलब क्या, चूहा को पकड़ने के लिए हम लोग जो इसे घर में यूज करते हैं, वो जो चूहा दानी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, उसमें कुछ खाने का रख देते हैं, और जब खाने के लिए देते हैं, वो खाने के लिए चूहा आता है, वो खाने के लिए आता है लेकिन वो फंस जाता है और हम लोग उसको रख लेते हैं। तो इसी प्रकार से इसको बोलते हैं रैट ट्रैप बोलिए, माउस ट्रैप प्ले बोलिए, ठीक है। इस प्ले से बस वो कंफर्म होना चाह रहा है कि क्लेडियस ने ही उसको मारा है। तो प्ले जो है वो स्टार्ट होता है, और जैसे ही उस टाइम जहाँ पे वो मर्डर का सीन आता है, जब मर्डर करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हैमलेट पूरी नज़र रखता है क्लेडियस पे। क्लेडियस का एक्सप्रेशन एकदम ऐसा होता है कि वो अचानक से एकदम एजिटेटेड हो जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है स्ट्रॉन्ग आउट में, और वो निकल जाता है, वहाँ गिल्टी फील करते हुए वो निकल जाता है। तो अब हैमलेट तो कंफर्म हो जाता है कि भाई मारा तो इसी ने है, क्योंकि बाकी और लोग हैं वहाँ पे, किसी को कोई नहीं हुआ, वही निकला है, तो अब वो कंफर्म हो गया। वो क्या करता है कि लेकिन वो उतना मतलब मूर्ख भी नहीं होता है, वो बहुत होशियार होता है। उसको ही शक हो जाता है कि हैमलेट को कहीं ना कहीं ये पता है कि उसके फादर का मर्डर हमने ही किया है, क्लेडियस ने किया है, और ये बात वो क्लेडियस जान जाता है, और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो उसको ठिकाने लगाने का कोशिश करने लगता है हैमलेट को। अब क्या होता है कि जो उसकी मदर है हैमलेट की, गेर्ट्रूड, उसको क्या होता है कि मतलब वो उसके बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे, क्या हो गया मेरे बेटे के साथ, क्या हो रहा है। और ये जब वो समझता है कि मतलब उसको समझाने की कोशिश करता है, तो उसको बुलाता है एक दिन कि देखो, उसको बुलाता है गेर्ट्रूड, सॉरी, और उसको समझाने लगता है कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया है। तो जो हैमलेट है, कि हैमलेट जो डिसाइड कर लेता है कि वो उसको मारेगा। तो वो एक बार हैमलेट जो है सो जाता है उसके पास, जब वो उसको मारने का एक उसको मौका मिल जाता है क्लेडियस का, लेकिन जब वो मारने जाता है तो वो देखता है कि वो उसको नहीं मारता है, वो छोड़ देता है, बोलता है हैंस ही डिसाइड टू डिले द एक्शन। वो इसे छोड़ देता है, उसे डिले कर देता है कि चलो बाद में। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वहाँ जब वो मारने जाता है ना उसको, अपने अंकल को, तो वो देखता है कि वो प्रे कर रहा था, और बोलता है कि भाई मैं अभी इसको अगर मारूंगा तो भाई ये कितना भी मतलब पापी क्यों ना हो, या मतलब वही जो जिसने कितना भी मतलब सीन क्यों ना किया हो, इसको जो है हेवन मिल जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ उसको हेवन मिले इसको तो क्या हेल मिले। तो इसलिए वो उसको नहीं मारता, क्योंकि उस टाइम जो है वो प्रे कर रहा होता है, उसके अंकल कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो उसको नहीं मारता है, छोड़ देता है।
के आगे इसको मारा जाएगा। अब हैमलेट को क्योंकि उसकी मदर ने बोला था बात करने के लिए उसके बिहेवियर से रिलेटेड, तो वो उसके मदर के रूम में जाता है, गैट्रूड के रूम में जाता है और वो बात कर रहा होता है। तो उसी टाइम हैमलेट को वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा मतलब फील हो रहा होता है, बात हो रही थी, नॉर्मल बात नहीं होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, चिल्ला रहे थे दोनों, गाली भी हो रहा था। तो उसी टाइम पे उसको हैमलेट को फील होता है कि कोई तो है जो कर्टन के पीछे उन लोगों उसकी बातों को या उन दोनों की बातों को सुन रहा है। तो इसको लगता है कि यार वो कोई और हो ही नहीं सकता है, क्लैरियस ही होगा और कौन होगा। तो वो क्या करता है कि अपना रूम तलवार निकालता है और सीधा मार देता है। जब मार देता है तो पोलोनियस रहता है, वो डाइड हो जाता है, वो मर जाता है। ठीक है, अब वो मर जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि हैमलेट ने उसको मारा है, अब गलती से मारे जैसे भी मारे उसको सज़ा हो सकती है, तो उसको बचाना भी है। तो अब क्या होता है, अगेन जो घोस्ट है वो अपीयर होता है, रीअपीयर होता है हैमलेट के सामने, और ये हैमलेट को बताता है कि जो तुम जस्टिस का है उसमें डिले मत करो, रिवेंज लो जल्दी, तुम उसको डिले मत करो, ज़्यादा देर नहीं करो जस्टिस में। लेकिन घोस्ट फिर उसको बोलता है, हैमलेट का घोस्ट प्रिंस हैमलेट को, कि देखो तुम जो भी करोगे तुम अपने मदर को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाना, अपने जो मदर है उसको नहीं करना, वो तुम गॉड पे छोड़ दो, वो जो है उसका उस चीज़ को। अब जो क्लेडियस है वो क्या करता है कि हैमलेट को डेनमार्क से इंग्लैंड भेजना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उन्होंने क्योंकि पोलोनियस को मार दिया, गलती से मारी है, सही से, वो किंग है तो उसको तो सज़ा देगा ही, लेकिन सज़ा से बचाने के लिए उसको वो इंग्लैंड भेजना चाहता है। लेकिन आखिर में वो इंग्लैंड उसको इसलिए नहीं, क्योंकि वो तो उसका जान का दुश्मन है भाई, वो उसको क्यों बचाना चाहेगा। लेकिन वो उसका अंकल है, इसलिए उसको कोई ना कोई तो तरीका से उसको वहाँ से भेजना है, और भेजना चाहता है उसको इंग्लैंड, और वो उधर ही उसको ठिकाना लगाने का सोच लेता है। तो उसके जो दो फ्रेंड हैं, रोजेंक्रेंट्स और जो गिल्टन सन है, वो दोनों को भेजता है उसके साथ में कि तुम उधर ही उसको मार देना। लेकिन ये बात जो है सो प्रिंस हैमलेट को पता चल जाता है कि ये जो है वो एक सारा इंटरव्यू है, एक खेल है, एक मतलब माइंड से वो चला हुआ एक क्लेडियस का कि उधर ही उसको मारना है। लेकिन वहाँ से वो बच जाता है और वापस आ जाता है डेनमार्क। अब इधर क्या होता है कि ऑफिलिया क्योंकि जब वो चला जाता है हैमलेट, डेनमार्क छोड़ करके इंग्लैंड जा रहा होता है, उस बीच में क्या होता है, ऑफिलिया जो है ना वो रिजेक्टेड हो चुकी होती है हैमलेट से, और उसके फादर का किल भी हो चुका होता है। अब वो टेंशन में रहने लगती है और वो पागल हो जाती है और वो कमिट कर लेती है सुसाइड, फेलिंग इनटू अ पॉन्ड, एक पॉन्ड में गिर के। अब ये इधर इस जो है सो ऑफिलिया भी मर चुकी है। अब क्या होता है कि हैमलेट रिटर्न आता है डेनमार्क, ठीक है, और जब वो डेनमार्क आ रहा होता है तो उसको रास्ता में दिखता है ग्रेवयार्ड के पास कि उसके दोस्त जो हैं हॉरिसस और ग्रेव डिगर जो हैं वो दोनों बात कर रहे थे कुछ फिलोसॉफिकल चीज़ों पे, लाइक क्वेश्चंस अबाउट लाइफ डेथ, व्हाट अबाउट लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, हाउ पीपल, मतलब यही सब बातें, मतलब कुछ फिलोसॉफिकल बातें हो रही थी हॉरिसियो एंड ग्रेव डिगर के बीच में। तो पर्सनली जा करके ये ग्रेव डिगर से पूछता है प्रिंस हैमलेट की ये जो इतनी छोटी, क्योंकि वो इसलिए पूछता है कि छोटा ग्रेव बन रहा है, वो छोटा ग्रेव किसका बन रहा है। तो ग्रेव डिगर उसको बताता है कि ऑफिलिया का ग्रेव है। तो उसको काफ़ी अंदर से वो झटका लगता है, वो टूट जाता है अंदर से एकदम, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं है। देखो उसका जो मतलब फादर है वो जा चुका था, उसको बहुत टेंशन था, उसको अपने मदर को लगभग खो चुका था, क्योंकि उसकी मदर ने जो है अंकल से शादी कर लिया था, और इधर उसकी जो लवर थी, मतलब जो उसकी लव थी वो भी कमिट कर ली सुसाइड। तो ये उसको कहीं ना कहीं माइंड में पूरा अंदर से तोड़ देता है उसको, और वो क्या डिसाइड करता है कि मतलब पहले तो वहाँ डिसाइड करता है कि अब बदला लेना है, वहाँ से जाता है वो, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लेटस है वो क्या होता है कि वहाँ इंग्लैंड आ जाता है वापस, वो फ्रांस से। वो क्यों आया है? ताकि वो अपने फादर का पोजीशन जो है वो उसको मिल जाता है क्लेडियस के कोर्ट में, और जब वो बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा भी होता है कि किस पर, हैमलेट पे। वो हैमलेट से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो बदला है वो हैमलेट से ही लेगा, क्योंकि हैमलेट ने उसके कारण उसके फादर को मारा है, उसकी बहन का भी जान जो है कहीं ना कहीं उसका हैमलेट का कारण है। तो उसको मारना चाहता है, दोनों का बदला लेना चाहता है हैमलेट उससे। एंड क्लेडियस जो है वो मैक्स द बेस्ट यूज। अब वो क्या करता है कि दोनों आपस में लड़ोगे, इससे अच्छा है मैं एक तरीका ढूंढ देता हूँ आपस में। देखो क्योंकि जो हैमलेट जो है वो तो उसको तो पता भी नहीं है कि उसने उसको ऑफिलिया के फादर को मारा है, वो उसको पता है लेकिन गलती से, जबकि लेटस जो है वो उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तो जो क्लेडियस है वो काफ़ी होशियार होता है, ये क्या करता है कि चलो भाई ठीक है, तुम दोनों लड़ना है, अच्छे से लड़ो। कैसे लड़ो?
एक वो उन दोनों के बीच में मतलब ये रेसलिंग करा देता है, एक मतलब लड़ाई करा देता है। और क्या आता है कि वो बहुत होशियार होता है। वो क्या करता है कि जो लेटस के हाथ में जो तलवार होता है उसमें वो लगा देता है पॉइजन, कि अगर हेमलेट कहीं मतलब वहाँ पे पॉइजन से तो मर जाएगा जल्दी, अगर कहीं गलती से हेमलेट ने उसको मार दिया, इससे अच्छा है कि पॉइजन लगा दो, वो नशा होगा और वो मर जाएगा। तो इसलिए उसमें पॉइजन रहता है तलवार में। और अगर बाय संजोग वो वहाँ पे जीत भी जाता है तो जश्न में जो उसको जूस पिलाया जाएगा, जो मतलब शरबत या जो भी चीज़ पिलाया जाएगा, उसमें क्या करता है पॉइजन डाल देता है, ताकि वो हर हाल में एनी हाउ हेमलेट मर ही जाए। ये सब उसका जो अंकल है वो क्लैरियस वो करते हैं। लेकिन सिचुएशन पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि ट्रेजिक एंड होगा इसका, आपको पता है। सिचुएशन पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि जो वहाँ पे जब लड़ रहे होते हैं तो उसमें चोट तो दोनों को लगता है, लेकिन क्या होता है एक बार तलवार ही चेंज हो जाता है। आप हेमलेट, प्रिंस हेमलेट और लेटरस के बीच में तलवार चेंज हो जाता है। और जब तलवार चेंज होता है तो वो क्या करते हैं, उस तलवार को जब चेंज होता है तो उससे तो उसका तो मौत होना ही है, लेटस तो मर जाता है। लेकिन जब इसको फील होता है कि इसमें विष है, मतलब पॉइजन है, और उधर क्या होता है कि जो जो शरबत होता है, यानी कि जो पीने वाला है, जूस वूस जो भी होता है, वो उसकी मदर जो है सो गैट्रूड पी लेती है और वो उधर मर जाती। अब इसको पूरी तरह से लगता है कि भाई देखो मैं तो मरने वाला हूँ, क्योंकि इसमें पॉइजन्स है, जो भी है वो उससे तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं फाइनल करके मरूंगा। वो क्या करता है, क्लैडियस को मार देता है और अब खुद भी मर जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मतलब देखो एक लास्ट लाइन देख लो, बिफोर फाइनली डाइंग हाउएवर हेमलेट मैनेज टू स्टेप क्लैडियस एज वेल एज फुलफिलिंग हिज फादर्स रिवेंज। वो अपने फादर्स की रिवेंज का बदला लेने के लिए क्लैडियस को मार के खुद भी मर जाता है। अब देखो ट्रेजिक स्टोरी है तो ट्रेजिक एंड है इसका। देखो कैसे जो लेटर्स है वो भी मर गया, और जो गैट्रूड है वो भी मर जाती है, और फिर जो है क्लैडियस को तो कि हेमलेट ने मार दिया और हेमलेट खुद भी मर जाता है। अब देखो इस प्ले में बचता कौन है, कोई नहीं बचता है, सिर्फ उसका दोस्त लोग बच रहा है, वही लोग बच रहा है, बाकी सब मर जाता है। प्रिंस हेमलेट सॉरी किंग हेमलेट को उसके भाई ने मार दिया। गैट्रूड जो है सो जहरीला शराब पी के मर जाती है, पॉइजनस सॉरी जूस जो भी है। और ऑफिलिया जो है सो सुसाइड कर लेती है, वो पॉन्ड में गिर के मर जाती है। उसके फादर को गलती से हेमलेट मार देता है, हेमलेट क्लैडियस को मारता है, लेटर्स जो है वो उसको हेमलेट मारता है, हेमलेट खुद भी मर जाता है पॉइजन से। तो जो उसके दोस्त बचते हैं होरेसियो, तो वहाँ पे जब नॉर्वे का आता है किंग आता है तो उसको देखता है कि यार यहाँ पे तो सब पहले से ही मरे हुए हैं, अब किससे लड़ेंगे। तो वो हेमलेट को एज ए वॉरियर मतलब उसकी जो है सब फ्यूनरल जो भी है वो करते हैं, तो उसको एज ए वॉरियर सम्मान उम्मान देता है, जो भी है वो। तो यही है हेमलेट का स्टोरी और समरी। तो कैसा लगा आप बताइए कमेंट करके। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी। अगर कहीं गलती हो या कोई छूट गया, क्योंकि ये प्ले है, काफ़ी सारी चीज़ों को मायने में रखना पड़ता है, जायज़ सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ छूट ही जाएगा, तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वो ऐड कर दिया जाएगा या बता दिया जाएगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।